हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। इससे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी के मीनिंग में हमने देखा था कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, जस्ट कंपनी एक्ट 1956 और एट प्रेजेंट 9 कंपनीज एक्ट 2030 के अंडर जब हम अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाती है, एक कंपनी बन जाती है। आपकी कंपनी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, उनके लिए उनका डिफरेंस अगर हमें पता हो तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि पब्लिक कंपनी कौन सी है और प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। देखिए, एक प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई कंपनी होती है उसके जो मनी, उसकी जो कैपिटल होती है वो किस में बटी होती है, शेयर्स में बटी होती है। यानी जो उसके पास कैपिटल होती है उसको हम कैपिटल वर्ड यूज़ ना करके शेयर कैपिटल यानी कि हिस्सों में बटी होती है, और जो कोई भी उसके शेयर्स को खरीदता है वही उसका क्या कहलाता है, ओनर कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि कंपनी में ऐसे होता है। लेकिन अब हमारी दो तरह की कंपनी आ गई, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। जब हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो वहीं से हमें इसका पता चल जाता है कि आपकी प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है और पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। देखिए, जब आपकी कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी जब जहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि काम करने के लिए जितने पर्सन हमें चाहिए, मिनिमम कितने हों, 2 हों, और मैक्सिमम कितने हों, आपके 200 हो। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में 200 कहा गया है और 1956 में कितना कहा गया था, आपका 150 कहा गया था। ओके, तो यानी कि मिनिमम नंबर कितने मेंबर होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम 200। लेकिन कोई पब्लिक कंपनी अगर है उसके अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, यानी कितने भी आपके शेयर होल्डर्स, मेंबर्स का मतलब कि शेयर होल्डर्स आपके कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और कम से कम उसमें कितने होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए। नेम, देखिए, अब जब कोई भी कंपनी जो प्राइवेट होती है उसके नाम के पीछे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट अगर है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। और लेकिन जब अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस वर्ड का यूज होगा, लिमिटेड वर्ड का यूज होगा, प्राइवेट वर्ड का यूज नहीं होगा। ओके, नंबर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होते हैं, मैंने कहा था जो शेयर होल्डर होते हैं वो कई जगह पर बिखरे हुए होते हैं। कि मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मैं हांसी में हूँ, कंपनी बम्बई में है, तो मैं भी शेयर होल्डर हूँ, मैं ओनर हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर खुद काम नहीं करती। जो शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा काम करने के लिए जिन्हें अपॉइंट किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर। कि हमारी तरफ से बिजनेस को कौन संभालने वाले हैं, डायरेक्टर संभालने वाले हैं, मैनेजमेंट एक तरह से संभालने वाली है। तो जो कहते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, आपके 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर तो आपको रखने पड़ेंगे। प्राइवेट कंपनी में आपको 2 डायरेक्टर जरूर रखने पड़ेंगे और इस पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन्विटेशन टू पब्लिक, इन्विटेशन टू पब्लिक का क्या मतलब होता है। देखो, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो अपने शेयर्स को लोगों के लिए अप्लाई नहीं कर सकती कि पूरे, मतलब मान लो कोई एक ऐसा नोटिस नहीं निकाल सकती सभी के लिए कि आओ आप हमारे शेयर ले लीजिए। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है आपकी, पब्लिक कंपनी पब्लिक को मतलब नोटिस निकाल सकती है कि इस कंपनी के शेयर निकले हुए हैं और आप ये शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इनवाइट कर सकती है पब्लिक कंपनी पब्लिक को। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कैन नॉट इनवाइट पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है उसके शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, नो फ्रीडम। ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, कंपनी के मीनिंग में ही तब भी मैंने आपको बताया था। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के यानी कि आज जो शेयर मेरे पास है, मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए थे, मान लीजिए कि मैंने रिलायंस के शेयर लिए थे, आज मेरे पास है, मैं कल को वो मेरे ब्रदर या मेरे किसी फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो मुझे अपने पास रखने ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, मैं अपने मर्जी से किसी को भी अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी में मैं अपने शेयर्स को क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफ़र कर सकती हूँ।
इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देखो जब शेयर मेरे को इशू करने हैं, जब ये तो मैं ट्रांसफ़र की बात कर रही थी, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं किसी को जो शेयर देती हूँ उसको इशू शेयर को इशू करने के लिए जिस मुझे एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। यानी कि एक तरह से एक अपील करना लोगों से कि आइए आप हमारे शेयर लीजिए, उसमें उन शेयर्स के बारे में, कंपनी के बारे में उसके सब डिटेल दी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, कैन नॉट, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना पड़ता है। स्टेटरी मीटिंग यानी कि जो इसके मतलब लोग होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं या जो डायरेक्टर होते हैं, उनकी मीटिंग करना कोई नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है, इसेंशियल फॉर कॉल स्टेटरी मीटिंग, एक संवैधानिक मीटिंग करने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ओके, इसके बाद है आपका राइट टू गिवन लोन टू डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं, जो ओनर के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा काम करने के लिए उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में जो व्यक्ति रखे गए हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो थिंकिंग का, जो ये देखते हैं कि काम को किस तरीके से करना है, उनको लोन देने की बात है। तो ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना हम डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट टू अप्रूवल की ज़रूरत है हमें, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट के। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना लोन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है अगर हमें किसी डायरेक्टर को लोन देना है। इंडेक्स ऑफ मेंबर। इंडेक्स क्या होता है, हमें पता होता है कि इंडेक्स एक तरह से डिटेल होती है जो उसके मेंबर होते हैं। यहाँ पर मेंबर की डिटेल रखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है और उसमें 50 से अगर ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो आपको इंडेक्स रखना ज़रूरी होता है, यानी उन मेंबर की लिस्ट रखना ज़रूरी होता है। और कम से कम कितनी पैसे होने चाहिए, इसमें 1 लाख रुपए कम से कम आपके पास होने चाहिए कैपिटल के रूप में, और इसमें 5 लाख रुपए आपके कम से कम होने चाहिए एज ए कैपिटल के रूप में। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि प्राइवेट कंपनी के लिए अगर हम जैसे देखो मीनिंग की अगर बात करें